ते विभो हो, आप तो विभु हैं। 24वें काव्य में 15 संज्ञाएँ थी, उनमें से एक विभु भी थी। आदिनाथ भगवान को सत्पुरुष विभु कह करके भी पुकारते हैं। तो ते विभो, आप विभु, विभु का अर्थ होता है समर्थ, सक्षम। तो आप विभु के शुंभत प्रभावलय भूरि विभा, देदीप्यमान, शुंभत का अर्थ होता है देदीप्यमान, प्रकाशमान। प्रभावलय, प्रभावलय का अर्थ होता है, अब यहाँ पर वलय शब्द का प्रयोग किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। वलय का अर्थ है चूड़ी, पर इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो आभा मंडल है। तो ते विभो हो शुंभत प्रभावलय भूरि विभा, आप विभु के देदीप्यमान प्रभावलय की अर्थात आभा मंडल की भूरि विभा, बड़ी भारी आभा, लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपन्ति, 3 लोक में प्रकाशमान पदार्थों के प्रकाश को आक्षिपन्ति, लज्जित करती है। यानी आपके आभा मंडल की आभा तीनों जगत के प्रकाशमान पदार्थों की कांति को फीका करती है। आपके आभा मंडल की आभा के समक्ष सूर्य चंद्र आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सब फीके पड़ जाते हैं। और दीप्त्या, दीप्ति की अपेक्षा से अर्थात उज्ज्वलता की अपेक्षा से, दीप्ति का अर्थ उज्ज्वलता होता है, उज्ज्वलता की अपेक्षा से कैसी है वो विभा, कैसी है वो आभा। तो आचार्य लिखते हैं प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, उगते हुए सूर्यों की अंतराल रहित भारी संख्या हो तो कितना प्रकाश होगा, कितनी उज्ज्वलता होगी। लगातार ढेर सारे सूर्य एक साथ उदित हो, ये कल्पना की बात है, तब कैसा प्रकाश होगा। एक सूर्य से तो अमावस्या का अंधकार भाग जाता है, और लगातार अनेक सूर्य उदय में हो, करोड़ों सूर्य, तो कितना प्रकाश होगा उसका, उस सूर्य पंक्ति का। तो आभा मंडल की आभा दीप्ति की अपेक्षा से वैसी है, पर इतनी उज्जवल होने के उपरांत भी वह आभा सोम सौम्या, सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं ज्योतिष में। तो चंद्रमा जैसी सौम्य है। सूर्य की आभा से, सूर्य की प्रभा से आँखों को कष्ट होता है, भगवान के आभा मंडल की आभा से भव भव का कष्ट नष्ट होता है। उनके दर्शन से भव भव का कष्ट नष्ट होता है। तो सौम्य होती, मतलब देखने में आँखों में चुभन नहीं आती। और वह विभा अर्थात प्रभा, वह आभा निशाम अपि जयत्यपि, 2 बार अपि अपि है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वह रात को भी जीत लेती है, केवल जीत नहीं लेती, जीत ही लेती है।